दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो प्रमुख सूचना है। एक है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी की और दूसरी सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है और पीसीएस 2024 रिजल्ट और अन्य पेंडिंग चीज़ों को लेकर के उसको चर्चा हम लोग करेंगे और पीसीएस 2026 जो नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती की कि ये वैकेंसी कब आ सकती है और इसमें आरओ एआरओ आदि के जो पद हैं वो कितने हो सकते हैं और कौन कौन से पद हैं जो जिनके विज्ञापन जारी हो सकते हैं। तो आरओ और एआरओ के बारे में जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि इसका विज्ञापन आप लोगों को लगभग 15 अप्रैल के आसपास, हाई कोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं रहती हैं, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें बताई नहीं जा सकती हैं, बस तैयारियों को लेकर के जानकारी दी जा सकती है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वेबसाइट बन गई है, टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, अनुमोदन मिल गया है, सारी सब कुछ चीज़ें हो गई हैं। अब हाईकोर्ट में जो चयन समिति है, जिस दिन चयन समिति की मीटिंग हो जाएगी, अब अप्रूवल दे देगी, उसी दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब नोटिफिकेशन के लिए केवल अप्रूवल देना है कि इस तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा। तो इस हिसाब से लग रहा है कि आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो 15 अप्रैल के आसपास जारी हो सकता है, 15 अप्रैल के आसपास। और इसी को मान करके आप लोग तैयारी करें और अब आप लोगों को जो लंबा इंतजार था वो समाप्त होने वाला है। अच्छी भर्ती है, विशेषताएं कई तरीके की हैं। एक तो ये कि इसमें हाई कोर्ट तो 2 दिन बंद रहता है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें आप लोगों को केवल शहर में ही रहना होता है, यानी कि आपको या तो आपकी पोस्टिंग प्रयागराज और या तो फिर लखनऊ कभी कभी, तो प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में आपको रहने का मौका मिलेगा। बाकी अन्य बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, अच्छे अच्छे पद भी हैं, लेकिन बहुत दूर तहसीलों में अलग अलग जिलों में निवास करना पड़ता है। तो एक बड़ा मौका है, आप लोग मन लगा कर तैयारी करिए। अभी हम पदों की संख्या के बारे में भी चर्चा करेंगे कि आरओ और एआरओ में कितने पद हैं, लेकिन उसके पहले एक सूचना भी है। आरओ एआरओ की विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी अगर चूकना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक संस्था है जॉब मंत्रा, यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। और हाई कोर्ट की भर्ती में संभलने का मौका नहीं मिलता है। जैसे ही विज्ञापन जारी होता है उसके 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर भर्ती कंप्लीट, 2 महीने के अंदर एग्जाम और तुरंत रिजल्ट। और मैं हमेशा से कहता हूं कि हाई कोर्ट की भर्ती में मैं हमेशा देखता हूं कि कभी भी मामला ये कोर्ट में नहीं टिका। किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, किसी भी प्रकार की अनियमितता को लेकर के भर्ती फंसती वस्ती नहीं है ये, बस इसके विज्ञापन आने में देर होती है। विज्ञापन आ गया तो आपका धड़ से परीक्षा हो जाएगी और पढ़ से आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, खत्म कहानी। तो कम समय में अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो यहाँ पर एक संस्था, जैसे मैंने बताया, जॉब मंत्रा एप्लीकेशन है, मैं लिंक आपको दे दूंगा। आप गूगल प्ले में डालेंगे, प्ले स्टोर में, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर एक नंबर है 9250305450, यहाँ से आप लोग बात कर सकते हैं, अधिक जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो जिनके मार्गदर्शन में ये कोर्स चल रहा है वो खुद ही हाई कोर्ट में एआरओ हैं, आरडी सर। और आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 5000 से ज़्यादा संभावित एमसीक्यूज प्रैक्टिस मिलेंगे, वीडियो क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, पीवाईक्यू, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी कि हाई कोर्ट की आरओ और एआरओ की यहाँ पर आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो लग जाइए, आप लोग तैयारी करिए। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इसमें मेंस वगैरह का झाम भी नहीं है, केवल एक एग्जाम होना है, आपको टाइप टेस्ट देना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीधे ज्वाइनिंग, ये भी एक सही चीज़ है। अब हम बात करते हैं पदों की संख्या को लेकर के कि आखिरकार इसमें पद कितने हैं। तो जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि इसमें जो ज़्यादा पद हैं वो एआरओ के हैं। एआरओ के जो पद हैं वो लगभग एआरओ की बात कर लेते हैं। एआरओ 365 से 80 के आसपास, 380 मतलब 365 से 380 के आसपास, लगभग 350 के आसपास जो पद हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं एआरओ में। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो आरओ में कितने पद होंगे, रिव्यू ऑफिसर, आरओ हाई कोर्ट। आरओ तो कई जगह होते हैं, जैसे यूपी पीसीएल से भी एक वैकेंसी आती थी, वहाँ से भी आरओ होता है, सचिवालय से वैकेंसी आती है, वहाँ पर भी आरओ होता है, आरओ की वैकेंसी आती है, हाई कोर्ट से वैकेंसी आती है, ये जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और महाधिवक्ता कार्यालय से भी आती है। खैर, हाई कोर्ट वाले आरओ की बात हो रही है कि इसमें कितने पद हैं, तो इसमें लगभग 150 के आसपास पद हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन 150 के आसपास इसमें पद हैं। और
लगभग 450 के आसपास ARO के पद हैं। 150 इधर लिख दिया है और लगभग 380 के आसपास ARO के पद हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे पद हैं, अब उन पर किस तरीके से भर्ती आती है वो एक अलग बात है। जैसे टेलीफोन ऑपरेटर के भी पद हैं, ड्राइवर के भी पद, ग्रुप डी का एक पद होता है ड्राइवर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो जिला कचहरी वाला नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के भी लगभग 40-45 के आसपास पद हैं, वो भी आ सकते हैं। कुछ लाइब्रेरियन के भी एक आध पद हैं, वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आरओ हिंदी के भी कुछ पद हैं, 4-5 पद हैं, वो भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आरओ उर्दू का भी एक आध पद आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आरओ और एआरओ के विभिन्न प्रकार के पद हैं और इसमें से इस बार जो है वो एआरओ के सबसे ज़्यादा पद हैं। हम अब बात कर लेते हैं PCS UPPSC को लेकर के। आज विद्यार्थी वहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इस समय पहुँचे हैं और PCS 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा अप्रैल के महीने में। जैसे आपका ये रिजल्ट जारी होने वाला है PCS 2024 का, आज मीटिंग होनी है क्योंकि कल एग्जाम संपन्न हुआ है APO का, तो सारे लोग बिजी थे और आज लगभग 2 लोगों के साक्षात्कार भी हैं। उसके बाद आज शाम को आज मीटिंग भी है और आज से अब PCS 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है रिजल्ट की और लगभग अब आज की मीटिंग में ये तय होगा कि PCS 2024 का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब दिया जाए, इसी महीने लास्ट में दिया जाए या अप्रैल के फर्स्ट वीक में दिया जाए। जैसे कि मैंने बताया था कल के वीडियो में कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में 10 अप्रैल के पहले तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10 अप्रैल के पहले तक रिजल्ट आ जाएगा। तो PCS 2024 का जो रिजल्ट है उस पर भी आज मीटिंग होनी है और PCS 2026 का जो नोटिफिकेशन उस पर भी चर्चा होनी है। PCS 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के महीने में तय है नोटिफिकेशन जारी होना। अप्रैल में PCS इस रिजल्ट के बाद, जैसे PCS 2024 का रिजल्ट जारी होता फाइनल, उसके तुरंत बाद आपका जो नोटिफिकेशन है उस पर काम शुरू हो जाएगा। 2-4 दिन बाद ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जैसा पिछली 2 भर्तियों में हमने देखा लगभग 900 के आसपास पद रहे हैं, उसी तरीके से आपकी इस वैकेंसी में भी 1000 से ज़्यादा पद हो सकते हैं। उसके पीछे एक तो ये कारण है कि देख ही रहे हैं कि नोटिफिकेशन में देरी हो गई है और चुनावी वर्ष भी है और विज्ञापन में ज़्यादा पद नहीं आएंगे। विज्ञापन तो हो सकता है कि 300 से लेकर के 500 के आसपास विज्ञापन दिखाई दे आपको, लगभग 500 के आसपास, और लेकिन ये जो पद हैं वो बहुत सारे पद हैं। तो जानकारियां निकल कर के आ रही हैं, अलग अलग जो सचिवालय और विभागों में जिस तरीके से काम हो रहा है विज्ञापन भेजने का, दियाचन आदि का, तो जो जानकारी मिल रही है SDM के, डिप्टी SP के, नायब तहसीलदार के, डाइट प्रवक्ता के, बहुत सारे पद आ रहे हैं। तो ये भी बड़ा मौका है और जिन विद्यार्थियों का इस समय नहीं हो पाया, मतलब 24 में, 25 में और 26 वाले में, तो फिर वो तैयारी छोड़ दें क्योंकि फिर इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। फिर जैसे पहले वैकेंसी आया करती थी 100 पदों पर, 200 पदों पर, 250 पदों पर, फिर उसी तरीके से वैकेंसी आएगी। फिर जानते ही फिर किस तरीके का कंपटीशन है। जब अभी इतना बड़ा कंपटीशन, अभी इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, जब 900 पदों पर भर्ती हो रही है, तब क्या होगा। तो आप लोग इन्हीं 2-3 वैकेंसीज हैं जो इन्हीं को आप लोग अंतिम अवसर मानिए। जिनका PCS जो विद्यार्थी दे रहे हैं 25 वाला, वो मन लगा करके अच्छे से PCS दें, और जिनका PT नहीं हुआ है और तो वो विद्यार्थी जो अगली वैकेंसी 26 वाली आ रही है इसमें पूरी ताकत लगा दें। पर्याप्त समय आपको मिल गया है। एक बात और कि आज की मीटिंग में जो पेंडिंग जो चीज़ें थी बहुत सारी, जैसे LT के बारे में हम बता दूं कि LT ग्रेड में बहुत सारे मामले लटके हुए हैं। जैसे हिंदी, गणित आदि का मुख्य परीक्षा के लिए नोटिस जारी नहीं हुई, वो नोटिस जारी होगी, आज ही की मीटिंग में तय हो जाएगा और जब भी जारी करें आज या कल में। और LT में सोशल का जो रिजल्ट फंसा हुआ है वो भी आपका इसी हफ्ते जारी हो जाएगा। 2-4 दिन में LT सोशल का भी रिजल्ट तुरंत जारी हो जाएगा। और जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जो भर्ती है जिसका पाठ्यक्रम सिलेबस जारी नहीं हुआ, वो सिलेबस भी आज ही की मीटिंग में तय हो जाएगा। ये 3-4 नोटिस आपको 1 या 2 दिन में ही देखने को मिल सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।